हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र का, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो इसका पेपर लेके आ चुका हूं। जो कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका 14 मार्च को है। कितने मार्च को है? 14 मार्च का। तो 14 मार्च के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, साथ ही पेपर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के सामने पूरे आपके जो सही विकल्प, रिक्त स्थान, आपकी सही जोड़ियाँ, आप लोग पूरा पेपर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनको मैं उत्तर सहित बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग पेपर देने जाए तो आपको किसी पे कन्फ्यूजन ना रहे, वो आप लोग पता लग सके कि हमारा पेपर किस प्रकार से आ रहा है, किस पैटर्न पे आ रहा है। संपूर्ण सोल्यूशन इसमें बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल आपका 10 से 20 मिनट का होगा। 10 से 20 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाएगा हमारा पेपर कितना कैसा आ रहा हो, कितना हम पे बन रहा हो, कितना नहीं बन रहा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पे इस प्रकार से पेपर है, यहाँ पर रोल नंबर डाल लेना है, यहाँ पर आपका पेपर क्रमांक दिया है, यहाँ कक्षा 11 12 परीक्षा 2024। इसके साथ साथ आप लीजिए अर्थशास्त्र, यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर दिया गया है इस तरफ। ठीक, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक यहाँ पर 80 नंबर का दिया गया है। क्वेश्चन पूरे 23 रहेंगे। तो और समय आपके पास 3 घंटा रहेगा। और यहाँ पे आपके पास 5 पेज दिए, 5 पेज में पूरा प्रिंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जो हिंदी में दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए। तो यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पेपर है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हम लोग पेज पलटेंगे तो यहाँ पर रहेंगे हम लोग, हमारे सामने क्या सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्या करना है? सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके यहाँ पर 7 नंबर में दिए गए हैं। ठीक, तो देखो, जैसे कि पहला निकाल आपके सामने सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो ऑप्शन है उपभोग, ऑप्शन है विनिमय, ऑप्शन है उत्पाद, ऑप्शन है विपणन। तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि सर इसमें कौन सा सही आंसर है। तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग कैसी तैयारी है, कैसी नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट कर दिया कि सर इसका ऑप्शन सही है, उपभोग। बिल्कुल सही आंसर दिया इस बच्चे ने, इसका सही आंसर आ हो जाएगा, उपभोग। तो मुझे आशा है आप लोगों को बन ही रहा है। अगला है द्वितीय संबंधों का स्रोत होता है। तो चलिए अब इसका भी कमेंट में उत्तर है। जनगणना, NSO रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, उपभोक्त सभी। तो बताइए जल्दी से कमेंट। एक बच्चे ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, और 3 बच्चों ने लिखा उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बन ही रहा है। तीसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है। जो इनमें से निम्नलिखित कौन सा अस्थायी, देखो यहाँ पर अस्थायी पूछा, स्थायी नहीं अस्थायी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लगा मध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट करें। हाँ, तो यहाँ पर एक लड़की ने कमेंट करके बताया कि सर इसका ऑप्शन सही है बहुलक। बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुलक बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट देते रहे और आप लोग अपने अच्छी तैयारी करते रहें। भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपना गया था, नहीं अपनाया गया था। तो कौन सी अपनी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो बताइए, पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद या साम्यवाद? बताइए आप लोग। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है मिश्रित, बिल्कुल सही आंसर है। इसका ऑप्शन सही हो जाए मिश्रित। 5वां लिखा है आर्थिक विकास का सूचक है। जो आर्थिक विकास होती है तो उसका सूचक क्या है? निजी आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध विनियोग, राष्ट्रीय आय, अप्रत्यक्ष आय, व्यक्ति आय। अब इसका कमेंट बॉक्स में बताया आंसर जल्दी जल्दी। बहुत से बच्चों ने निजी आय लिखा है। हाँ, 2 बच्चों ने सकल घरेलू उत्पाद। हाँ, 10 बच्चों ने लिखा, 10 बच्चों ने लिखा दादा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है राष्ट्रीय आय प्रतिभा। मतलब कि ये मुझे अधिकांश बच्चों को बन ही रहा है। ठीक है ना? तो मुझे अच्छा आज ऐसी प्रकार से आप लोग कमेंट देते रहे तो मुझे भी अच्छा लगने लगता है कि चलो मैं आपको इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, तो आप लोगों की समझ में तो आ रही हो, आप लोग कमेंट देते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बताते रहे। अगला लगा है चीन में युवा साक्षरता दर है। अब आप लोग बताइए। आप लोग वीडियो को रोक लिया करो, फिर कमेंट कर दिया करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर, फिर आप लोग बाद में सुन लिया करो। ठीक, तो बताइए कितनी है दर है जो कि चीन में जो युवा साक्षरता दर है वो कितनी है? 100% या 94% या 98 या 92? तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन दिया है 100%, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पे आपके सही विकल्प लोग पूरे आपके 7 में 7 नंबर के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट देते रहे और आप लोग के अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। अगला आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो जो आपके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जो आपके 6 नंबर में रहेंगे, तो चलिए हम इनको भी आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, बाकायदा यहाँ पर भर के दिखाऊंगा। तो जैसे कि पहला लगा लो आप लोग सामने यहाँ पर पेज रखूँ, इस पेज पर लिखूंगा। ठीक, तो पहला लगा है सांख्यिकी एवं समय भावनाओं का विज्ञान है। तो कौन सा है? तो इसमें लगोगे अनुमानों। क्या लगोगे? पहले में लगोगे अनुमानों, अनुमानों। ठीक, पहले में। चलिए दूसरा लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो इसमें लगोगे देव निर्देशक पद पर। कैसा? देव निर्देशन, देव निर्देशन
पद पर, ठीक। दूसरे में जी भर देंगे। तीसरा लगा है 3 मध्य का 2 मध्य बराबर कितना होता है, तो इसमें लिखोगे बहुलक बराबर होता है बहुलक, क्या लिखोगे बहुलक, ठीक। अगला जाता तीसरा हो गया अपना। चौथा लगा परिमाप विचलन का विचार ने दिया था, जो परिमाप विचलन का विचार किसने दिया था, तो ये दिया था कार्पेलियस ने। तो लिखोगे इसमें चौथे में लिखोगे कार्पेलियन, ठीक, कार्पेलियन ने दिया था। अगला आता है सामने यहाँ पर चौथे का पाँचवें लगा है भारत में नई आर्थिक नीति से प्रारंभ होगी थी, जो भारत में नई आर्थिक नीति प्रारंभ हुई थी तो वो कौन सी हुई थी, तो इसमें लगोगे जुलाई 1991 में प्रारंभ हुई थी। और छठवां लगा मानव विकास सूचकांक को ने तैयार किया था, तो किसने किया था, तो छठ में लिखोगे महबूब अल हक ने, किसने, अल हक ने, ठीक। इस प्रकार से तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेगिस्तानों की कंप्लीट पूर्ति हो गई है, तो आप लोग इसको भी पूरा तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और आप वीडियो को रोक कर सीख भी सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके देखते हैं हम अब यहाँ पर सही जोड़ियाँ और आपके एक वाक्य उत्तर साथ साथ भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये आ गया आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ, ठीक। तो चलिए हम इसको पहले सही जोड़ी करेंगे, फिर इसके बाद एक शब्द के उत्तर और बाकी आपके सामने इस प्रकार से करते जाएंगे और आपके सामने यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो चलिए तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर में दी गई हैं। सही जोड़ी कितने नंबर है आपकी, 6 नंबर में सही जोड़ियाँ हैं, ठीक। चलिए तो जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने संगणित रीति, जो संगणित रीति है तो वो आप लोग किससे बनाएंगे बताइए। आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग लगाया करो ताकि आप लोगों को पेपर देना है, ठीक। ताकि मुझे भी तो पता लगेगा आप लोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, कि आप लोग ऐसे ही करते जा रहे हैं, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो इसका पहले की बात करते हैं हम लोग, जिसमें लगा संगणित रीति। तो इसमें पहले में हम लोग भरेंगे क्या, इसको भरेंगे आप लोग खिजली से, मतलब कि आपका होगा कणा वाले से। तो पहले का मिलाओगे आप लोग इससे कणा वाले से, ठीक। जिसमें खर्चीली से, ठीक। दूसरा लिखा आप लोग का भूयिष्ठ है, इसमें लिखा है भूयिष्ठ, मतलब भूयिष्ठ का मिलाओगे आप किससे, चा चम्मच से। दूसरे का मिलाओगे किससे, चा चम्मच, जिसमें आ जाएगा विश्लेषण तालिका, ठीक। किससे, चा चम्मच से मिलाओगे विश्लेषण तालिका से। तीसरा लिखा निम्न स्तरीय सहसंबंध, मतलब कि जो तीसरा है आपका जो निम्न स्तरीय सहसंबंध है वो आप लोग किससे मिलाओगे, तो वो मिलाना आपको का कबूतर से, जिसमें आ जाएगा आपका प्लस के अनुपात 0 से 0.25 से कम, ठीक। चलिए अगला चौथा देखते हैं हम लोग। चौथे में लिखा था आधार वर्ष का मूल, जो आधार वर्ष का मूल है वो आप किससे मिलाओगे, तो चौथे का मिलाओगे आधार वर्ष का मूल मिलाओगे आप लोग खा खरगोश से, किससे, खा खरगोश से, जिसमें आ जाएगा P/0, ठीक। यहाँ पर पांचवा देखते हैं, पांचवा लगा अपना अघम, जो अपना उघम है, जो अपना उघम, तो यहाँ पर पांचवें का मिलाओगे आप लोग किससे, गा गमले से, जिसमें आ जाएगा आपका स्वरोजगार है, गा गमले से आ जाएगा। पांचवा हो गया अपना। छठवां देखते हैं, छठवें लगा है वन कटाई रोको आंदोलन, जो वन कटाई आंदोलन रोको आंदोलन है वो किससे मिलाओगे, तो जिस मिलाओगे आप लोग चिपको आंदोलन से, किससे, यानी घा घड़ी से मिला दोगे, यानी चिपको आंदोलन से। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पे ये बता दिया। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक इसको लिख भी सकते हो, वो आप लोग समझ भी सकते हो, ठीक। काफ़ी ज़्यादा सरल पेपर है, वो नहीं बन रहा तो मैं तो आपको सामने यहाँ बता ही रहा हूँ। फिर आ जाता आप लोग सामने यहाँ पर जी आ जाता आपका एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी, ठीक। तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी हम आपके सामने दिखाऊंगा, बाकायदा लिख के दिखाऊंगा, जो कि आपके यहाँ पर 7 नंबर में दिए गए हैं, ठीक। तो देखो पहला लगा वर्गीकरण तथा सारणीकरण के क्रम में अंतर होता है, जो वर्गीकरण या सारणीकरण होता है उसके अंतर में क्या अंतर होता है। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। उसमें लिखोगे आप लोग कैसा, क्या इसमें लिखा था, एक मिनट। तो स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन उनको ऊपर नीचे करना था तो यहाँ पर गलत हो गया। जैसे यहाँ पर एक शब्द को उत्तर लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर थी जी आपके साथ साथ है और जी आपके एक शब्द के उत्तर है, ठीक। तो यहाँ पर गलती हो, लेकिन आपके पेपर में बिल्कुल सही में से टाइप आएगा, क्योंकि वे लोग सुधार देंगे, ठीक। इसमें अभी हाल में मिस्टेक हो चुकी है, तो उन लोगों को पता चल ही गया है कि यहाँ पर मिस्टेक, तो आपके पेपर में बिल्कुल सही में सही आएगा, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहनी है। तो चलिए तो हमें यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन हुआ था, लेकिन मान लीजिए हमने एक शब्द के उत्तर इसको बना दिया था और 7 ऐसे बना दिया, ठीक। जबकि जी है 7 और जी आपके एक शब्द के उत्तर, ठीक। तो पेपर में आपके सुधार हो चुका है, तो पेपर में तो आपको जो पेपर रहेगा तो उसमें आप लोग सही में सही आएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो जैसा कि जी है आपके क्या 7। तो चलिए हम लोग अब 7 करते हैं। तो पहला लगा था आप लोग सामने वर्गीकरण तथा सारणीकरण में क्रियान्वयन के क्रम में अंतर होता है। अब आप लोग बताइए क्या अंतर होता है, सत्य या असत्य, बताइए आप लोग। तो देखो पहला है, तो पहला जो आपका हो जाएगा सत्य, हाँ अंतर होता है। तो क्योंकि आपका जो पहला वाला है, जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहला वाला है जो आपका वो हो जाएगा आपका सत्य, ठीक। दूसरा वाला लगा था कि मध्य का बीजगणितीय बीजवचन संभव नहीं है, तो दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर असत्य। क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा असत्य।
तीसरा लिखा है यहाँ पर परिमाप विचलन का एक आदर्श या वैज्ञानिक माप है, तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। ठीक, सत्य। और चौथा लगा मानवीय पूंजी का आशय किसी देश की जनसंख्या से नहीं है, तो चौथे का हो जाएगा क्या, सत्य। चौथे का हो जाएगा असत्य, हाँ चौथे का हो जाएगा असत्य। ठीक, सॉरी असत्य रहेगा। 5 में लगा है कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो सभी लोग पता है हाँ की गई थी, तो सत्य हो जाएगा। 6वां लगा है सांस फूलना वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सत्य है, जब सांस फूलना होता है जब वायु प्रदूषण के हालात तो होता ही है। 7वां देखते हैं, 7वां लगा दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला देश का नाम लिखिए, तो वो हो जाए नाम क्या है, दोहरी जो है दोहरी कीमत नीति लागू करने वाला देश है, तो क्या, तो ये हुआ क्या, असत्य हो जाएगा। ठीक, असत्य। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये 7 असत्य भी कंप्लीट हो गए हैं, आप लोग समझ में ही आ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग एक शब्द एक वाक्य उत्तर, जो कि आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आगे के क्वेश्चन देखेंगे, 2-2 नंबर के देखेंगे, 3-3 नंबर देखेंगे, संपूर्ण सोल्यूशन के साथ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख के भी दिखाऊंगा। जैसे पहला लगा दूँ सामने, क्या एक बरस में जिसमें सूखा पड़ा हो वो आदर्श बरस हो सकता है, हाँ या नहीं, तो पहले ये हो जाएगा नहीं, नहीं हो सकता, तो इसमें हो जाएगा नहीं। दूसरा लिखा है फिर क्या फिशर के आदर्श के निर्देशांक का सूत्र लिखें, जो फिशर हैं तो उनके आदेश का सूत्र लिखना है, तो वो क्या सूत्र है, तो उसका सूत्र हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर ऐसा लिखना है POL, और ये हो जाएगा अंडर रूट, और फिर लिखाएंगे आप लोग ऐसा बनाएंगे वो सिग्मा टाइप का, उसमें PO5O गुणे 100। ठीक, ये उसका सूत्र हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में लिखा है कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कृषि क्रिया है जो किस क्षेत्र से, तो इसमें लोग प्राथमिक क्षेत्र है, किससे, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, चौथा देखते हैं, चौथा लगा है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था, जो मनरेगा अधिनियम है तो वो कब लागू हुआ था, तो लोगे 2 फरवरी 2006 में। और 5 चौथा हो गया। 5वां देखते हैं, 5 में लिखा है काटो और जलाओ का किससे संबंध है, तो काटो और जलाओ का संबंध है स्थानांतरित कृषि से, कृषि। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं 5वां 6वां लगा आर्थिक संबंधी का संबंध किससे है, तो इसका लिखोगे आप लोग किससे, विकसित राष्ट्रों से। 6वें का लिखोगे विकसित राष्ट्रों से। ठीक, और जो रेमंजी किस देश की मुद्रा है, जो रेमंजी है किस देश की मुद्रा है, वो है चीन की, इसकी चीन की। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी मैंने कंप्लीट करा दिए आप लोग साथ के साथ, तो इस प्रकार से आप लोग उत्तर भी देख सकते हो, साथ वीडियो को पढ़ भी सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें लिखा है प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा लिखिए, जो 2 नंबर है, या कला का अर्थ बताएं। ठीक, तो इसका हमें क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है, या तो हम कला के अर्थ बताएं। तो देखो स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन आता है आप लोग सामने ये वाला, जिसमें लिखा था 7वां लिखा है प्राथमिक संबंध, तो प्राथमिक संबंध किसे कहते हैं, आंखों के वर्गीकरण पर अर्थ लिखिए। ठीक, त्रिलेखन क्या है, तो इन सब के हमें आंसर देना है। ठीक, तो इन सब आंसर आप लोग किस प्रकार से देंगे, चलिए वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, साथ ही आपके सामने यहाँ पर बता भी देता हूँ। ठीक, चलिए तो इन सभी के आंसर जो जितने भी इस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में, इन सभी क्वेश्चन के इन प्रश्नों के आपके गाइडों आपकी किताबों से आंसर ढूंढ ढांड के मैंने एक PDF बना ली है। ठीक, अब उस PDF के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बाकायदा इसको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो पहला 6वां क्वेश्चन था जो उसमें था आपके सामने यहाँ पर परिभाषा में लिखनी थी। ठीक, तो मार्शल के अनुसार लिखनी थी, तो हम यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, 1 मिनट बेटा। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर 6वां क्वेश्चन था, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर मैंने PDF के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर इस प्रकार से रख देता हूँ ताकि आप लोग किसी पर कन्फ्यूजन ना हो। 1 मिनट, थोड़ा ये रोशनी बढ़ रही है, हाँ अब सही रहा। ठीक, देखो ये रहा, तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखो अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन में साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। इस बात की विवेचना करता है कि वह किस प्रकार धनु प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इस प्रकार यह एक और धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो आर्थिक महत्वपूर्ण मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर। तो 7वां क्वेश्चन लगा प्राथमिक संबंध किसे कहते हैं, प्राथमिक संबंध किसे कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप लोग उत्तर में यहाँ से लिखोगे प्राथमिक संबंधों के ऐसे संबंध है जो अनुसंसाधनों द्वारा स्वयं को एकत्रित किए जाते हैं।
प्राथमिक समग्र मौलिक होते हैं क्योंकि वे समग्र नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री के श्रमिकों के दैनिक खर्च के संबंधित समय एकत्रित करने जो अनुसंधान द्वारा एक श्रमिक के पास प्रत्यक्ष रूप से जाकर सम्पर्क प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लगा आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए, ठीक, या अथवा लिखा था चित्रलेखा क्या है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे, हम आंकड़ों वाला करेंगे जो आंकड़ों का वर्गीकरण। तो इसमें लिखोगे आप लोग लिखोगे 8वें का संकलित समंग। जैसे संकलित समंगों को किसी मुद्दा के आधार पर मान समान व असमान अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा। 9वां देखते हैं। 9वां लिखा है समांतर माध्य के दोष लिखिए और अथवा लिखा भूकिष्ट के कोई 2 गुण लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर दोष लिखेंगे समांतर माध्य के दोष। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे दोष इनका मान केवल निरीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। और दूसरा लिखेंगे इसके प्रत्येक मूल्य को सामान्य महत्व दिया जा सकता है जिससे परिणाम भ्रमता हो सकते हैं। कभी कभी माध्य मूल्य कभी मूल्य होता है जो मूल्यों से में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने जी भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वीं में देखते हैं। तो 10वीं लिखा है अपकड़ित मापने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक, और अथवा विस्तार से क्या है। तो अपन 10वां वाला करेंगे, जब विधियां पढ़ेंगे तो विधियां कौन कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर 3 विधियां लिखी हैं जो आपकी हैं अपीकरण मापने की प्रमुख विधियां। एक तो विस्तार हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी चतुर्भुज विचलन, तीसरी हो जाएगी माध्य विचलन तथा चौथी हो जाएगी परिमाप विचलन। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 10वीं का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बाजार अर्थव्यवस्था का, तो इसका आंसर ये रहा जिस व्यवसाय में समस्त वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय भुगतान और प्राप्तियों का आधार मुद्रा हो और सारा उत्पादन बाजार बेचने से उद्देश्य किया जाए उसे हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो 12वें का हो जाएगा आप लोग बेरोजगारी का रहस्य और तका की ऋण क्या है। तो हम लोग जी वाला करेंगे, ऊपर वाला जो बेरोजगारी वाला जिसमें लगा हुए यहाँ पर, हाँ जी 12 वाला। जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता इच्छा रखता है परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है तो इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अतः बेरोजगारी से ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्र उन सभी लोगों को कार्य उपलब्ध नहीं करा पाता जो कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक कर भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, ठीक, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है। तो चलिए इसका भी आंसर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। जिसका आंसर लिखोगे यह बेरोजगारी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विशेष रूप से मिलती है। वर्ष के कुछ भाग तो में तो किसानों पर अत्यधिक कार्यभार होता है और कुछ भाग में कार्य का भार कम होता है। इस कम कार्यभार वाले समय में ही मौसमी बेरोजगारी होती है। सामान्यतः फसल की कटाई के बाद और अगली बुवाई से पहले मौसमी बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जिसमें लिखा है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। जो तृतीय क्षेत्र के उदाहरण देना हमें तो क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ, तो इसका आंसर लगो क्वेश्चन नंबर 14 का परिवहन संचार व्यापार आदि की संबंधित गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन 6 से लेकर 14 तक हमने बताया, ये कितने नंबर के, 2 नंबर के सारे के सारे, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले पेज की ओर। हाँ, तो ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो भी आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। यहाँ पे लगा है बाजार व्यवस्था से क्या है। तो बाजार व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पे लगा है आपका आर्थिक नियोजन का क्या आशय है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए ये आपका अपकरण शब्द दो, यहाँ पर जी है 15। अब किरण शब्द का बिखराव या फैलाव है, अतः इसके द्वारा एक पता लगाने का प्रयास करते हैं कि समंकों का आवृत्ति विवरण में एक रूपता है या विविधता है। बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचलन का अंतर एक नाम है। स्थलीय गेल अनुसार स्थल का आंकड़े का मूल्य दोनों को फैलने की सीमा प्राप्त रखते हैं, उन आंकड़ों का विचरण या अपकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के गुण लिखना है। तो क्या गुण लिखना है। तो चलिए हम गुण लिख रहे हैं। ये भी आपका 3 नंबर में है तो इसको हम 3 या 4 गुण लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं आपके सामने 5 गुण बता रहा हूँ, ठीक। तो लिखोगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण। तो पहला लिखोगे समंकों की परिशुद्धता की मात्रा पाई जाती है, यानी मात्रा पाई जाती है। दूसरा लिखोगे समंकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। तीसरा लिखोगे समंकों का संकलन का एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने के कारण
उस विशेषता का सही स्वरूप गुण पाया जाता है। चौथा लघु तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। पांचवा लघु यह विधि लोचदार क्योंकि अनुसंधान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता परिवर्तन कर सकता है। तो 5 बताए तो 5 में से आप लोग 3 लिख देंगे तो 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा था लोज वृक्क किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। ठीक, तो लोज वृक्क का देखते हैं। तो यहाँ पर लगा है तो लोज वृक्क का ये है, तो इससे ऐसे लिखना है विवरण में असमानता के अनुसार के लिए एक आरोखी माप जिसे लंजिक वृक्क कहा जाता है। इस वृक्क का प्रयोग संजीव रूप से व्यक्त सूचना की परिवर्तनशीलता को मापने मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आय की लोजेज वृक्क जनसंख्या के प्रतिशत और उसको कुल आय के भाग में संबंध बताती है। यह 2 या 2 से अधिक विवरणों को परिवर्तनशील को तुलना में विशेष है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो 18 का उत्तर लिखेंगे जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है। तो देखो 18 में है जो आपका 3 नंबर में दिया गया है, तो इसका है थोड़ा बड़ा है क्योंकि 3 नंबर में तो हमको थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ लगाया है ब्रिटिश शासन की 2 प्रमुख शोषण नीति बतलाई गई। संकेत दूसरे बिंदु के लिए अति लघु तो लघु भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग व्यापार नष्ट हो गए हैं। उद्योग क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण तथा यूरोप में आयुध पर बढ़ने वृद्धि के कारण अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उद्योग को नष्ट करने की नीति अपनाई है। भारत के कुछ ही दशकों के भीतर एक प्रमुख, तो इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग चाहो तो इसको वीडियो को पूरा का पूरा आप लोग लिख भी सकते हो, सारी पढ़ भी सकते हो। ठीक, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है जी, और क्वेश्चन नंबर 19 फिर 20 फिर 21 और 22 और 23। ठीक है, आपका 23 इन सभी के आंसर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर PDF को दे देने जा रहा हूँ। जो PDF है पूरा पूरा दे देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो PDF को कैसे डाउनलोड करना चलिए बता देता हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट सभी लोग जितने भी लड़का बेटियाँ जितने भी आप लोग हो स्टूडेंट कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देंगे सभी लोग क्या करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग जितने भी हैं, क्योंकि सब लोगों ने बहुत से लोगों ने कर लिया था कक्षा 11वीं में, आप लोग रह गए थे क्योंकि आप लोगों का हिंदी का पेपर है वो मैं इसी प्रकार से लाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने। ठीक, जिन लोगों ने नहीं किया कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए, जिन लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है। तो अब इस PDF को डाउनलोड कैसे करना है, ये PDF। ठीक, इस PDF को डाउनलोड करने के डिस्क्रिप्शन में एक तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वहाँ पर नहीं मिलता तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे लिखना है www.studnotepage। जैसे आप लोग लिखोगे आपके सामने यहाँ पे पहले आ जाएगी वेबसाइट, उस वेबसाइट पर क्लिक करके ही आप लोग MP बोर्ड पर क्लिक करना है। MP बोर्ड पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से 9 से लेके आप लोग 12वीं तक की पूरी PDF डली है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में का पेपर आपका नेक्स्ट, तो कमेंट करके जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाए जय भारत।